नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने के लिए, मतलब मोबाइल नंबरोलॉजी के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, पिछली बार मैंने आपको 26 और 62 के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। बट दोस्तों, लाइक एज पर आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बिलीफ रखते हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने में मुझे बड़ी हेल्प मिलती है, मेरा मोटिवेशन होता है। तो मेरा सजेशन, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें और आपको वीडियो अगर पसंद आता है और अगर आपका न्यूमरोलॉजी में और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने एक नए कॉम्बिनेशन के साथ में उपस्थित हूँ। तो नया कॉम्बिनेशन है 18 और 82। जब मैं 18 और 82 के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे 1 और 8 दो नंबर का कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 रिप्रेजेंट सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी 1 और 8 मतलब सूर्य और शनि जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, जिन लोगों को थोड़ी भी जानकारी होगी इन सब के बारे में, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत भी बिलीव करते होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग, अगर मतलब उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है कि हाँ ये इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। जब मैं बात करता हूँ सूर्य और शनि देव की, तो दोनों पिता और पुत्र का कॉम्बिनेशन है दोनों का। सूर्य देव पिता है और शनि देव उनके पुत्र हैं, तो फिर भी दोनों में नहीं बनती है। तो ऐसा क्या है कि क्यों दोनों में नहीं बनती है? तो इसके पीछे एक स्कंद पुराण में एक मतलब कहानी है, इसके स्टोरी है स्कंद पुराण की। तो उसके अकॉर्डिंग जब सूर्य की पत्नी जो थी संज्ञा, सूर्य की पत्नी थी संज्ञा, और वो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी। तो सूर्य का तेज जब वो सहन नहीं कर पाती थी तो वो उनके तेज से बचने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। मतलब उन्होंने अपनी एक छाया रूपी, अपनी काइंड ऑफ प्रतिमा अपने जैसी ही एक बनाया, और वो फिर सूर्य देव के पास में गई जाती थी, और उनसे जो बच्चा हुआ वो शनिदेव पैदा हुए उनसे। तो बाद में जब लेटर ऑन जब पता चला सूर्यदेव को कि हाँ ये छाया से उनकी प्रतिमा रूपी से उत्पन्न शनिदेव है, तो वो शनिदेव बहुत काले थे देखने में। तो सूर्यदेव को लगा कि यार ये तो मेरा बच्चा हो नहीं सकता, या फिर इसमें तो कुछ ना कुछ है, मतलब अलग है कुछ जो। तो फिर उन्होंने, जब उनको पता चला पूरी कहानी का कि हाँ ये छाया से उत्पन्न बच्चा है, तो उन्होंने सूर्यदेव का त्याग कर दिया था, सॉरी शनिदेव का त्याग कर दिया था। तो ये स्टोरी है, शनिदेव का उन्होंने त्याग कर दिया। तो इसके बाद से जैसे जैसे शनिदेव बड़े हुए और उनमें दैवीय शक्ति आनी ही थी जैसे तो उत्पन्न हुई, तो फिर वो सूर्यदेव और शनिदेव में दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों की नहीं बनती है। तो ये तो थी एक स्टोरी इसके पीछे की कि सूर्यदेव और शनिदेव में क्यों नहीं बनती है। बट अब मैं बात करता हूं कि अगर आपके मोबाइल के कॉम्बिनेशन में 18 या 81 है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपके मोबाइल के कॉम्बिनेशन में 18 और 81 है तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम का मेरा मतलब है कि जिन चीज़ों में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है ना, वो चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी आपके लिए, या फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ये डेफिनेटली मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये 100% पॉजिटिव थिंग है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव कीजिएगा। और तो जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम काज होंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे या फिर उनका आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा। अब दूसरे मैं इश्यूज की बात करता हूँ, जो दूसरा इशू उसमें हो सकता है। तो दूसरा इशू होता है पिता और पुत्र में संबंध अच्छे नहीं होते। जब भी आपके मोबाइल में आपने अपने मोबाइल में 18 और 81 का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं आप, तो क्या होगा, आपके और आपके पिता के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर आपके और आपके पिता के रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका जीवन किस तरह से चल रहा होगा। क्या ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स की मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक पिता और पुत्र का जो संबंध होता है बहुत ही अच्छा संबंध होता है और जो कि अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके दोनों के बीच में नहीं बनती है, या फिर पिता पुत्र एक दूसरे के साथ में नहीं रहते, दूर रहते हैं, नहीं बात करते हैं सही से,
तो फिर वो एक बहुत मेजर आपकी लाइफ में इशू हो जाता है। मैं तीसरी मेजर प्रॉब्लम की बात करता हूँ कि अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, तो डेफिनेटली आपकी वाइफ की हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपकी वाइफ की हेल्थ कभी सही नहीं रहेगी अगर आपने 18 और 81 का कॉम्बिनेशन लेके आप बैठे हुए हैं तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से कि अगर आपके मोबाइल में 18 और 81 है तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपके मोबाइल में 18 और 81 है, मतलब या तो 18 हो या 81 हो, दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो अगर आपके मोबाइल में 18 और 81 है तो प्लीज़ आप रिलेट कीजिएगा। अगर आप इस प्रॉब्लम से, इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कमेंट पे यस कीजिएगा, यस वी आर फेसिंग इशू, और यस यू कैन मेंशन इन द कमेंट। सो चौथी प्रॉब्लम है कि आपको, अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपको फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आपको साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में आपको फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको नई ऑर्गेनाइजेशन देखनी पड़ेगी या फिर आपका मूवमेंट हो सकता है कहीं पे। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको इस मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन से मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपका इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में और केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं आने वाले टाइम में न्यूमरोलॉजी पर भी वीडियो लेके आऊँगा, आपको कंप्लीट न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊँगा। एंड इसके न्यूमरोलॉजी फिनिश करने के बाद में मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे बात करूँगा। दैट इज बहुत अमेजन रिजल्ट होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी वीडियो से और आपको लगता है कि हाँ मैं सही, आप कहीं ना कहीं सही लगती है मेरी चीज़ें आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।